बोलो मैं महत्वपूर्ण हूं। सब लोग बोलो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। मुझे मारना आसान नहीं है, मुझे घायल करना आसान नहीं है। आप राजाओं के बेटे हैं। आप स्वर्ग आपके फेवर में रहता है, स्वर्ग आपके पक्ष में खड़ा रहता है। आप जहां जहां जाओगे वो आपके आगे पीछे होके चलता है। आज भी यीशु के नाम में हालेलुया। आप शरीर में कमजोर हो सकते हो, बुद्धि में कमजोर हो सकते हो, पर आप अगर सच्चाई से चलने वाले व्यक्ति हो तो यह गारंटी है कि जिस तरीके से एलीसा के साथ स्वर्ग खड़ा हो गया वैसे आज आपके साथ स्वर्ग खड़ा रहेगा यीशु के नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जितने ऑनलाइन हैं, जितने सोशल मीडिया पे हैं, देख लें आज जिस तरीके से एलीसा को पकड़ने के लिए पूरा दल आ गया पर उसे पकड़ नहीं सके। ध्यान से सुनिए, अगर आप क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि एलीसा परमेश्वर के प्रति सच्चा था। वो कभी भी गलत चीजों से कंप्रोमाइज नहीं किया। और कोई जो दारू पी रहा है वो परमेश्वर का दास भी पहुंच गया, ओ जी आधा आप भी पकड़ो, ओ जी लाइए भाई, क्या प्रभु जी देख रहे हैं क्या? आधा गिलास आप भी मार दिए, आप भी पी ले। हाँ, कोई वहां पर कोई लड़की जा रही है, दो लोग उस लड़की को छेड़ रहे हैं, तुम भी जाकर उसका सहायता कर रहे हो। रॉन्ग, रॉन्ग है, गलत है पूरा। आपको कंप्रोमाइज नहीं करना, समझौता। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो गलत के साथ समझौता नहीं करना, कभी नहीं, नेवर, नेवर, कभी नहीं। आप अगर गलत के साथ समझौता नहीं करोगे, स्वर्ग जैसे एलीसा के साथ खड़ा था वैसे आपके साथ खड़ा रहेगा। रिसीव करो, ऑनलाइन आपके साथ खड़ा रहेगा यीशु के नाम में हालेलुया। ध्यान से सुनो, आप मामूली नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के घराने के हैं, हम परमेश्वर के घराने के हैं। सब लोग बोलो मैं परमेश्वर के घराने का हूं। अगर आप बेटी हैं तो बेटी बोलिए, बेटे हैं तो बेटे। मैं परमेश्वर के घराने का बेटा हूं, बेटा हूं, बेटा हूं, बेटा हूं, बेटा हूं। तो ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के घराने के बेटे और बेटियां हो तो उसके नियम के साथ कंप्रोमाइज नहीं, उसके वचन के साथ कोई समझौता नहीं। उसका वचन पवित्र है तो आपका चाहे घाटा ही क्यों ना हो जाए, आपका चाहे नुकसान ही क्यों ना अभी हो रहा है, पर परमेश्वर के वचन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करो। जितना घाटा हो रहा है उसका 10 गुना प्रभु आपको बैकअप करके वापस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये चिंता ना करो। अगर सोच लो एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कितने लोग आ गया? 10,000 लोग कम से कम एक आदमी को पकड़ने के लिए। आप जरा सोचो क्यों पकड़ने के लिए आ गया? क्योंकि एलीसा के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। एलीसा गलत चीजों से समझौता, एलीसा बुराई, एलीसा व्यभिचार नहीं करता। एलीसा कोई भी गलती नहीं करता जो उसके वचन के विरोध में, वो कोई गलती नहीं करता। इसलिए ध्यान से देखो, आप बहुमूल्य बना दिए जाओगे, आप बहुमूल्य हो जाओगे। आमीन बोलो। 4 लोग अगर आपके साथ काम करने के लिए बाहर जाते हैं, अगर आप उसके बच्चे हो, उन तीनों से बढ़कर अच्छा काम आपको प्रभु देगा यीशु के नाम में। अगर आप गांव में सबसे अभी गरीब हो, चिंता ना करो, परमेश्वर आपको सबसे अच्छा घर, अच्छा पैसा आपको देगा यीशु के नाम। क्योंकि आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे गलत चीजों से। आप अपने आप को पवित्र बनाए रखो, अपने आप को सचेत रखो, अपने आप को सावधानी में रखो। परमेश्वर के बेटे हो आप, उसकी बेटियां हो। आप कभी भी माथा मत पीटा करो, जी मैं क्या हो गई हूं, मैं खराब हूं, मैं गरीब हूं, मैं मर रही हूं, मेरा कोई सुन नहीं रहा। ध्यान से सुनो, आप परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो। आमीन के साथ जरा सोच लो, इतना सोचो, कल्पना करो अपने अंदर कि एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरा दल आ गया। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरा दल आ गया। इसका मतलब वो दल कितना महत्वपूर्ण, वो एलीसा कितना महत्वपूर्ण है, हाँ या ना? अगर उसका आत्मा आज आप में है तो आप भी महत्वपूर्ण बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। बीमारी का दल आएगा, आपको छू नहीं पाएगा, रिसीव करो। शैतान का दल आएगा, आपको पकड़ नहीं पाएगा यीशु के नाम में। शैतान का दल आपको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। हालेलुया।
क्योंकि वचन में लिखा है वो सब के सब अंधे होंगे, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उनके रास्ते क्या हो जाएंगे? बगल वाले से बोलो, रास्ते बंद होंगे, बंद हो जाएंगे। हालेलुया। और ध्यान से सुनो, इसीलिए शैतान आपको इन वचनों की अज्ञानता में रखता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इन वचनों को समझ जाओ, वो नहीं चाहता कि आप इन वचनों को जानो, क्योंकि जैसे आप इन वचनों को समझ रहे हो वैसे आपके लिए स्वर्गदूतों का दल आपके साथ हो लेगा यीशु के नाम में। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना आप वचनों को समझेंगे उतनी बड़ी सुरक्षा आपको मिलेगी। जितना आप वचन को समझ रहे हैं उतनी बड़ी सुरक्षा भी आपको है। अगर आप वचन को नहीं समझ रहे हैं कोई सुरक्षा नहीं आपके लिए। शैतान का दल आपको घायल करेगा, बीमारियों का दल आप पर अटैक करेगा। आपकी वचन का जानकारी वो आपका भविष्य है। जैसे जैसे आप वचनों को समझते जाओगे वैसे वैसे उसका वचन, उसकी समझ आपके जीवन को सही मकसद पर लेके जाने के लिए तैयार करेगी, सही स्थानों पर लेके जाने के लिए तैयार करेगी। आमीन बोलो हालेलुया। वो आपको सही स्थानों पर लेके जाने के लिए तैयार करेगी। आमीन के साथ हालेलुया। इसलिए वचन की समझ, एलीसा को क्या समझ थी? वचन की। और वचन कहता है मत डर। क्या कहता है? अगर आपके अंदर कोई बीमारी आई है, आपके परिवार में कोई समस्या आई है, चाहे जो भी समस्या हो, मुकदमा हो, कोई भी समस्या अगर आ गई है, तो प्रभु आज आपसे कह रहा है मत डर। केवल उसके वचन को ध्यान दे। देख, उसके वचन को अगर आप ध्यान दोगे तो आप बहुमूल्य बना दिए जाओगे। आपकी सुरक्षा स्वर्ग से होगी। आपके फेवर में, आपके पक्ष में स्वर्ग खड़ा रहेगा और आपकी परिस्थितियों को जो 1 साल में निपटना है वो 1 महीने में निपट जाएगा और अच्छे हो जाओगे आप। आमीन के साथ हालेलुया। क्या बातों को आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वो इतनी उसकी आंखें खुली हुई थी। वो आंखें खुलने का कारण है, अगर आज आप भी पाप में हैं, आज आप गुनाह करते हैं, आज आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और आप गलत चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज करते, तो सॉरी, आपकी आंखें बंद हैं। और जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप शैतान के अटैक से नहीं बचोगे। वो आप पर अटैक करेगा, आपका नुकसान भी करेगा। आप उन चीज़ों से सुरक्षित नहीं हो सकते। और इसीलिए प्रभु आज आपको समझाता है कि अगर जब आप विश्वास करते हो तो विश्वास के साथ उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करने का अभ्यास करो। और जब आप वचनों को अभ्यास करोगे, कोई आपको गलत चीजें आपके सामने लेके दे रहा है, आप उन गलत चीजों को रिसीव कर ले रहे हो। कोई आपसे बुराई कर रहा है और आप भी बुराई कर रहे हो। कोई आपसे गुनाह करने की बात कर रहा है, पाप करने की बात कर रहा है, नशा करने की बात कर रहा है और आप भी तैयार हो जाते हो। उसके साथ आप भी कंप्रोमाइज कर लेते हो, समझौता कर लेते हो। आपके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद होता है और आपकी आंखें बंद होती हैं और आप कुछ भी समझ नहीं पाते। और ना ही तो कल के लिए कोई आपको संकेत मिलेगा, संकेत नहीं मिलेगा। आपके भविष्य आपके बंद होंगे। आपको कल क्या करना है कुछ पता नहीं, आपको परसों क्या करना है कुछ भी मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, आप गलत चीजों से समझौता कर रहे हो। आपकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। अब आपको बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी आंखें बंद है। आपको एक घर बनाना है रहने के लिए, कैसे बनाना है, कहां बनाना है, कब बनाना है, किस समय शुरू करना है, कोई संकेत आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रियजनों, बातों को समझो। अब आत्मिक आंखें हर एक की खुल सकती हैं। बगल वाले से बोलो, हर एक की खुल सकती हैं जो मसीह में जी रहा है। और जब आप मसीह में जी रहे हो तो आपको गलत चीजों से समझौता नहीं करना। किस चीज से? बगल वाले से बोलिए, गलत चीजों से समझौता नहीं करना। और जब आप गलत चीजों से समझौता करना बंद करेंगे तो स्वर्ग के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।